तो एपिसोड 8 के शुरुआत में क्योका बोलते हैं क्या मैं तुम्हें यूकी दे दूं। टिंका बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो मुझे 6 स्क्वाड के लिए चाहिए। टिंका बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल में टॉप किया करती थी, मेरी लाइफ काफी स्मूथली चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी प्राइवेट लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगी और अब मुझे एक स्लेब चाहिए, मुझे एक लड़का चाहिए जब मैं कठिन काम करके आऊँ तो वो मुझे रिलैक्स फील करवाए। और क्योका उसकी बातें सुनकर अजीब सी चेहरा बना रही होती है। अगर तुम फ्लेक्सिबल होके उस स्लेब को मुझे दे दो तो मैं सुप्रीम कमांडर के चुनाव में तुम्हारा समर्थन करवाऊंगी। क्योका उठ के बोलती है लेकिन मैं अपने दम पर सुप्रीम कमांडर बनूंगी। और मुझे लगता है कि यहीं पर मीटिंग खत्म होता है। ये बोलने के बाद क्योका वहाँ से जाने लगती है। तो टिंका बोलती है क्या मैं फ्री टाइम में यूकी को डेट कर लूं। आगे हम देखते हैं कि वे तीनों अपने बेस पर जा रहे होते हैं और तभी यूकी काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है क्या मिस टिंका मुझे लेना चाहती है। क्योका बोलती है वो एक साथी ढूंढने में लगी हुई है। हिमारी बोलती है क्या सच में उसने ऐसा कहा। यूकी बोलता है लेकिन मैं तो 7 स्क्वाड का केयर टेकर हूँ ना। क्योका बोलती है हाँ तुमने सही कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। और क्योका बताती है कि मैंने टिंका से कहा है कि मैं तुम्हारे प्राइवेट टाइम में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। अब रात में यूकी बेड पर पड़ा हुआ अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे खुशी हो रही कि टिंका जैसी खूबसूरत लड़की मुझे चाहती है, लेकिन मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ ना कि एक पेट। तभी टिंका उसके रूम में टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और यूकी उसे देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। टिंका उसे शांत होने के लिए बोलती है। टिंका बताती है कि मैं तुमसे यहाँ पे छिप के मिलने आई हूँ और क्योका ने तुम्हें सारी बात बता दिया होगा कि तुम मुझे कितना ज्यादा पसंद हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। यूकी घबराते हुए बोलता है क्या कहा बॉयफ्रेंड। टिंका बोलती है हाँ एक नॉर्मल रिलेशनशिप, और तुम हमेशा अपने मास्टर के साथ रहते हो इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश आ गया है और तुम घरों के काम भी काफी अच्छे से कर लेते हो। और टिंका धीरे धीरे यूकी के काफी करीब जाने लगती है और उसके पास आने से यूकी के रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं और तभी टिंका यूकी को किस करती है। टिंका बताती है कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो मुझे माफ कर देना। तभी टिंका यूकी से सवाल पूछती है कि तुमने जो शर्ट पहना है क्या वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूकी बोलता है नहीं ये मेरी बहुत ही ज्यादा पुरानी शर्ट है। और तभी क्योका ब्लैक होल का यूज करके उसके शर्ट को ही गैप कर देती है। इससे यूकी अब काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। टिंका यूकी के ऊपर ही चढ़ जाती है और वो बोलने लगती है पहले मुझे ये बताओ मेरे साथ डेट पे चलोगे या फिर नहीं। मैं इसके लिए तुम्हें 3 ऑप्शन दूंगी। पहला मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, दूसरा इसके बारे में तुम्हें सोचने का समय दिया जा रहा है क्योंकि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, तीसरा या तो तुम मुझे मना कर दो। यूकी चिल्लाते हुए बोलता है मैं दूसरा रूल चुनना चाहता हूँ। टिंका बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे सब्र रखने का बोल रहे हो। और तभी टिंका यूकी के कान में बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना होगा ताकि तुम मुझसे दूर न भागो। लेकिन तभी वहाँ पे सरोका के बोलती है यूकी चलो वीडियो गेम खेलने चलते हैं। बट उन दोनों को इस हालत में देख के सरोका का रिएक्शन ऐसा होता है। इसके बाद सरोका उन दोनों को क्योका के पास ले आती है। क्योका बोलती है तुम तो एकदम से यूकी के ऊपर झपट्टा मार दिए, तुम इतना अग्रेसिव कब से हो गई। टिंका बोलती है शायद मैं लिटिल स्लेब के कंट्रोल में थी। क्योका बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि उसके प्राइवेट टाइम में तुम्हें जो भी करना है मैं इसके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगी। तभी सरोका बोलती है अब मुझे बोलने दीजिए कि आधी रात में चुपके से किसी के बेस में घुस जाना ये बहुत ही गलत बात है और हमें अपने शक्तियों का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योका बोलती है चलो अब बात यहीं पे खत्म करते हैं। और क्योका टिंका से बोलती है तुम्हें घर जाना चाहिए। और टिंका यूकी से बोलती है हम फिर से मिलेंगे छोटे स्लेव। ये बोलने के बाद टिंका उन्हें बाय करके वहाँ से चली जाती है। यूकी बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। तभी क्योका यूकी से बोलती है कल हमें प्रैक्टिस करना है तो तुम थोड़ा सा भी लेट मत होना। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। क्योका बोलती है आज हम यहाँ मिनोटसुकियो से लड़ने की तैयारी करेंगे। मैं अपनी स्लेव एबिलिटी को तुम दोनों को उधार देना चाहती हूँ जिससे तुम यूकी को स्लेव फॉर्म में कंट्रोल कर पाओगी। और मुझे लगता है कि उसके गुण बदल जाते हैं कि इस बात पर कि उसके ऊपर कौन राइड कर रहा है। जिस तरह हिमारी के टाइम पे यूकी का फॉर्म एकदम से ही चेंज हो गया था तो हम पहला नए से शुरुआत करेंगे। और नए यूकी के ऊपर जाके आराम से बैठ जाती है। क्योका बोलती है नए यूकी के ऊपर लगे हुए सिक्कर को पकड़ना है। और जैसे ही नए यूकी के सिक्कर को पकड़ के खींचती है यूकी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद यूकी का लुक कुछ ऐसा होता है, सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। क्योका बोलती है तो यूकी तुम्हें नए के वर्जन में कुछ महसूस हुआ। यूकी बोलता है मुझे थोड़ा सा हिलना डुलना होगा। इसके बाद यूकी कॉन्फू करने लग जाता है। यूकी बोलता है मुझे बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सेंस पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी नजर मेरी सुनने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई है। सुरका बोलती है इसका मतलब कि ये एबिलिटी किसी पे नजर रखने के लिए बढ़िया है। तभी यूकी बोलता है अगर मैं अपना ब्रांड ब्रेक ट्रिक इस्तेमाल करूं और अपने आंखों में ऊर्जा डालूं तो शायद मैं काफी दूर तक देख पाऊंगा। और जैसे ही यूकी हिमारी की तरफ देखता है वो देखता है कि हिमारी तो पैंटी ब्रा में दिख रही है। ये देखकर यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जैसे ही यूकी अपने आंख को साफ करके देखता है वो देखता है कि वो तीनों नेकेड हैं। यूकी घबराते हुए बोलता है अभी मैं जो चीज देख रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। हिमारी घबराते हुए बोलती है क्या तुम कपड़ों के अंदर भी देख सकते हो। क्योका बोलती है अच्छा तो यूकी एक्सरे विजन भी ऑन कर सकता है, इस एबिलिटी से सुकियो को ढूंढने में काफी ज्यादा काम आएगा। आगे क्योका बोलती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, ये उधार देना मेरी सारी ताकत ले रही है। अब यूकी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ने यूकी के पास आके उसे एक छोटा सा किस देती है और वो बोलती है कड़ी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। लेकिन तभी ने होश में आके शर्माने लग जाती है और वो बोलती है मुझे माफ कर देना मेरी बॉडी खुद से ही मूव कर गई। यूकी उसे शांत करवाता है बट ने यूकी को देख के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। अब आगे सुरका काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है यूकी के ऊपर राइड करने के लिए। क्योका बोलती है तुम तैयार तो हो ना, एक बार सोच लो क्योंकि जब तुम लड़ाई लड़ने जाओगी तो तुम्हारा रिवॉर्ड नए से भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनने के बाद सुरका अपने
मन में नोटी नोटी चीजें सोचने लग जाती है। क्योका बोलती है तुम कहाँ खो गई, तुम तैयार तो हो ना। सुरका बोलती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद सुरका यूकी के ऊपर जंप करके बैठ जाती है और हमें यूकी का एक और नया वर्जन दिखाया जाता है। और इस फॉर्म में ना यूकी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है बट उसकी स्पीड काफी ज्यादा लो हो जाती है। तभी सरुका बोलती है जब मैं बड़ी होती हूँ तो शायद यूकी भी बड़ा हो सकता है। इसके बाद दोनों ही साथ में बड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यूकी अपना साइज बड़ा नहीं कर पाता लेकिन वो सरुका के नीचे जरूर दब जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सरुका यूकी के हाथ पे बैंडेज लगा रही होती है और वो अपने मन में बोलती है तो क्या यही रिवॉर्ड है। क्योंकि सुरका से बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारा स्लेव वर्जन हमें अभी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुरका बोलती है हाँ मुझे पता है। तभी ने के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है और यूकी ने को देख के सोचने लग जाता है कि ने अभी काफी ज्यादा छोटी है तो वो डीमन डिफेंस फोर्स में क्या कर रही है। अब इसके बाद ने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूकी बोलता है क्या मैं ने को स्कूल छोड़ने जा सकता हूँ क्योंकि मुझे ने से थोड़ी बातें करनी है। क्योका बोलती है ठीक है तुम्हें सीनियर के बारे में जानने का हक है। इसके बाद क्योका उसे रियल वर्ल्ड का पास दे देती है। इसके बाद वे लोग पोर्टल से रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब आगे चलते चलते ने बोलती है तुम जानना चाहते हो कि मैंने डीमन डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों किया। यूकी बोलता है स्कूल जाना और साथ में डीमन डिफेंस फोर्स का काम करना ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होता। ने बताती है मुझे हर रोज स्कूल जाना नहीं पड़ता और डीमन डिफेंस फोर्स में मुझे काम करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और शायद मैं इसी तरह अपने फादर और मदर को ढूंढ पाऊं। यूकी हैरान होकर बोलता है क्या तुमने भी अपनी फैमिली खो दी है। ने बताती है कि यह हादसा एक ही तरफ इशारा कर रही थी माटो की तरफ। यूकी बताता है कि मेरी भी बहन माटो में गुम गई है। ने बोलती है चलो प्रॉमिस करें हम उन्हें साथ में ढूंढेंगे और यूकी भी उसे प्रॉमिस करता है। अब नेक्स्ट सीन में टिंका और क्योका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिंका बताती है कि सुप्रीम कमांडर का एक नया मैसेज आया है जब तक कमांडर का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम लड़ाई नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो हिमनोड सुकियो से बात करने की कोशिश करना चाहती है। वो उन्हें देखना चाहती है कि वो कितने समझदार हैं। क्योका बोलती है तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर हिमनोड सुकी बोल के हमला नहीं करते। टिंका बोलती है कमांडर का मानना यह है कि अगर सब सही रहा तो हम माटो का राज जान सकते हैं और हम इसे सुकी के समस्या को सॉल्व भी कर सकते हैं और हम माटो के हादसे को भी रोक सकते हैं। क्योका बोलती है वो कुछ ज्यादा ही उनसे उम्मीद रख रही है। तभी टिंका बोलती है मुझे लगता है कि सारे कमांडर्स बहुत ही जल्दी मीटिंग के लिए इकट्ठे होंगे तो तुम वहाँ पे अपना ओपिनियन बताना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी काफी ज्यादा शर्माया हुआ है क्योंकि उसके सामने फिर से टिंका आ गई है। तभी क्योका यूकी से बोलती है क्या तुम हमारे लिए एक ड्रिंक बना दोगे और यूकी ड्रिंक बनाने के लिए गिलास निकालने लग जाता है लेकिन तभी टिंका उसके पास आके उसके कान में फूंक मारती है। इससे यूकी काफी ज्यादा डर जाता है और तभी उसके हाथ से गिलास छूट जाता है बट टिंका गिलास को पकड़ लेती है। टिंका बोलती है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और ने अपने आंखों को बंद करके बोलती है मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तभी अचानक से वार्निंग का अलार्म बजता है। तभी हमारी पेट्रोलिंग करते हुए बताती है कि हमें बहुत सारे गेट्स मिले हैं। क्योका बोलती है यूकी हमें वहाँ पर जल्दी चलना होगा। टिंका बोलती है रुको मैं तुम दोनों को वहाँ पे लेके चलती हूँ। दूसरी तरफ हिमारी और सरोका सुकियों से घिर गई है। तभी वहाँ पर ये तीनों ही टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। टिंका क्योका से बोलती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। क्योका बोलती है नहीं ये हमारा एरिया है हम इन्हें संभाल लेंगे तुम पीछे रहो। टिंका यूकी से बोलती है लेटेस्ट स्लेब तुम अपना 100% देना। तभी क्योका यूकी को अपने पास बुलाती है। तभी यूकी क्योका के फिंगर को लिक करके ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तभी क्योका बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दूंगी लेकिन अब मैं वो वादा वापस लेती हूँ। वहाँ पे यूकी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्योका आखिर क्या कहना चाहती है। क्योका बोलती है अब तुम्हें किसी भी कमांडर को खुश करने की जरूरत नहीं है तुम सिर्फ मेरे स्लेव हो। यूकी यस मैम बोल के आगे चला जाता है और टिंका उन दोनों को पीछे से देख रही होती है। इसके बाद यूकी और क्योका मिलकर सारे सुकीस को काफी इजीली मार देते हैं और हिमारी भी अपने हाथ को गन में ट्रांसफॉर्म करके सारे सुकी उसको मारी जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक सुकी जमीन के नीचे से हिमारी का पैर पकड़ लेता है और तभी हिमारी को काफी तेज हवा में उछाल देता है लेकिन सही टाइम पे सरुका आके उसे कैच कर लेती है। हम देखते हैं कि उस सुकी के काफी सारे हाथ होते हैं। तभी यूकी हवा में छलांग लगाते हुए आता है और क्योका उसके हाथ को ही काट देती है लेकिन वो सुगी काफी जल्दी से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। क्योका समझ जाती है कि ये सुगी थोड़ा पावरफुल है तो क्योका यूकी से बोलती है तो हमें न्यू मूव का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद वे दोनों ही अपने न्यू अटैक का इस्तेमाल करते हैं और इस अटैक में यूकी और क्योका दोनों ही साथ में अटैक करते हैं और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही बार में उस सुगी का काम तमाम हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि यूकी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उन सुकियों को मारने के लिए अपना 100% दिया था और टिंका अपने बेस पर वापस आ जाती है और टिंका अभी भी यूकी के ही बारे में सोच रही होती है कि कैसे मैं यूकी को अपना बना लूं। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।